जय हिंद साथियों, राउस एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, मैं जय ओझा लेकर के आया हूं एक और शानदार करंट अफेयर की क्लास आप सभी के लिए। तो लेक्चर में अंत तक बने रहेंगे क्योंकि ये करंट अफेयर्स आपको बहुत ज्यादा वेटेज देंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज का करंट अफेयर, लेकिन देखेंगे हमारा आज का विचार क्या कहता है। ज्ञान एक ऐसी दौलत है जो कभी भी खत्म नहीं होती। हर एक ऐसी दौलत जिसको हम बांटें वो एक न एक दिन खत्म हो ही जाती है, लेकिन ज्ञान वो दौलत है दोस्तों जो जितना आप बांटोगे उतनी ही ज्यादा बढ़ती चली जाएगी। आप बांटते रहो, ज्ञान अर्जित करते रहो, देखना एक ना एक दिन आपको समाज में इज्जत, मान सम्मान, प्रतिष्ठा, रोजी रोटी, नौकरी सब कुछ मिलेगा। ज्ञान में इतनी ज्यादा शक्ति, इतनी ज्यादा ताकत है। तो चलिए शुरुआत करते हैं, देखते हैं हमारा आज का टॉपिक क्या कहता है बच्चों। कर्नाटक कर्नाटका लॉन्चेस गृह लक्ष्मी डिजिटल मार्केट पोर्टल। अभी देखिए, डिजिटल मार्केट पोर्टल आपको पता है बहुत सारे आज की डेट में बहुत सारे डिजिटल मार्केट पोर्टल हैं। बहुत ही ज्यादा डिजिटल मार्केट पोर्टल है, ठीक है बच्चों। अब डिजिटल मार्केट पोर्टल का मतलब क्या होता है? जहां पे सामान को बेचा जाता है ना। जैसे सामान को बेचा जाता है, जैसे कि अमेजन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, सारे डिजिटल मार्केट पोर्टल ही कहलाएंगे, ठीक है बच्चों। तो कर्नाटक सरकार ने एक डिजिटल मार्केट पोर्टल लॉन्च किया है, ठीक है बच्चों, याद रखना, पोर्टल लॉन्च किया है। इसका नाम क्या रखा है? गृह लक्ष्मी। नाम क्या रखा है? गृह लक्ष्मी, गृह लक्ष्मी। अब गृह है क्योंकि वो कर्नाटका की लैंग्वेज ऐसी है, तो गृह लक्ष्मी बोल दिया गया है, ठीक है बच्चों, याद रखना, गृह लक्ष्मी, गृह लक्ष्मी। क्लियर अपन बच्चों, याद रखेंगे आप लोग। तो कर्नाटका ने लॉन्च किया है गृह लक्ष्मी, और ये डिजिटल पोर्टल है। और किन के लिए लॉन्च किया है? तो वहां की फीमेल के लिए। गृह लक्ष्मी नाम से समझ में आ रहा है, फीमेल है ना बच्चों। तो वहां की जो महिलाएं हैं, वहां की महिलाएं हैं, उनके लिए लॉन्च किया गया है। अब देखिए क्या लॉन्च किया गया, देखिए। कर्नाटक के महिला एवं बाल विकास विभाग ने, कर्नाटक के महिला एवं बाल विभाग मंत्रालय ने, यहां पर लिख लेते हैं ये भी, ठीक है, महिला एवं बाल विभाग मंत्रालय यानी कि डिपार्टमेंट, बाल विभाग मंत्रालय, ठीक है बच्चों, मंत्रालय। क्लियर पॉइंट, याद रखना। बाल विभाग मंत्रालय ने क्या लॉन्च किया है? एक डिजिटल पोर्टल लॉन्च किया है। डिजिटल पोर्टल जो कि मार्केटिंग का काम करेगा। क्लियर, किसके लिए? तो महिला उद्यमियों के लिए, वो महिलाएं जो कि अपना बिजनेस शुरू की हुई हैं, वो महिलाएं जो अपना बिजनेस कर रही हैं, को बढ़ावा देने के लिए। और इसमें डिजिटल समावेश को सुदृढ़ किया जाएगा। डिजिटल समावेश का मतलब क्या है? यहाँ पे पुरुष तो काम करते ही करते हैं, महिलाओं को भी इंक्लूड किया जाएगा, यानी कि एक डिजिटल इंक्लूजन का पॉइंट लेकर के चलेंगे। और उन्हें वैश्विक बाजारों से जोड़ने के लिए गृह लक्ष्मी डिजिटल मार्केटिंग पोर्टल लॉन्च किया है। वैश्विक बाजार से जोड़ने के लिए, क्योंकि यहां पर क्या होगा, ऑर्डर जब मिलेंगे भाई, ऑर्डर्स मिलेंगे तो फॉरेन से भी ऑर्डर्स आएंगे, यानी कि हम लोग एक्सपोर्ट भी करेंगे। अब देखिए क्या होगा, जैसे मान ले किसी का अचार यहाँ पे उसने रजिस्टर किया हुआ है, किसी का पापड़ रजिस्टर किए हुए हैं, क्योंकि ये लघु उद्योग वाले हैं, ठीक है। यानी कि जो आपके माइक्रो जो आपके माइक्रो एंटरप्राइजेस हो गए, या फिर जो स्मॉल एंटरप्राइजेस हो गए, यानी कि सूक्ष्म उद्योग, और जो आपके लघु उद्योग हैं, उनके यहाँ पे सामान रजिस्टर्ड है। जैसे कि मान लीजिए कि कोई जरी वाला सॉल बना रहा है गांव में बैठ के, कोई खादी बना रहा है गांव में बैठ करके, या फिर कोई अचार पापड़ कुछ भी बना रहा है जो कि गांव में छोटे लेवल पे बना रहा है, तो वो यहाँ पर अपना रजिस्टर कर सकता है। जैसे कि मान लीजिए कोई चटाई बना रहा है, कोई झाड़ू बना रहा है, बढ़िया बढ़िया है ना, बहुत डिमांडे हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, और ये पोर्टल से जो फॉरेन में सामान खरीदेंगे लोग, या फिर भारत में सामान खरीदेंगे लोग, तो किसने बनाया है? तो कर्नाटक के महिला एवं बाल विकास विभाग ने बनाया है। और किसके लिए? तो महिला उद्यमियों के लिए बनाया है। क्यों बनाया है? ताकि उनके उत्पादों को वैश्विक लेवल पर भी डिमांड को बढ़ाया जा सके, और डिजिटल इंक्लूजन को लेकर के चला जाए। डिजिटल इंक्लूजन का मतलब क्या होता है? पुरुष तो काम कर ही रहे हैं, महिलाओं को भी यहाँ पे बहुत ज्यादा एक मौका दिया जाए। क्लियर पॉइंट, के लिए गृह लक्ष्मी डिजिटल मार्केटिंग पोर्टल का लॉन्च किया गया है, ठीक है बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आते हैं 242 इलीगल बेटिंग साइट्स ब्लॉक की गई है अंडर ऑनलाइन गेमिंग एक्ट। अभी देखिए,
एक ऑनलाइन गेमिंग एक्ट दो तरीके के आपको दिखाई देंगे, ठीक है, याद रखना दो तरीके के। एक आपको ऑनलाइन गेमिंग एक्ट दिखाई देगा, एक आपको ऑनलाइन गेमिंग एक्ट दिखाई देगा 2000 वाला, गेमिंग एक्ट दिखाई देगा 2000 वाला, ठीक है। गेमिंग एक्ट 2000, गेमिंग एक्ट 2000, ठीक है बच्चों, 2000 सन 2000 में आया था। ये इसको क्या अधिकार है, किसी भी इलीगल ऑनलाइन, किसी भी इलीगल ऑनलाइन बेटिंग, जो ऑनलाइन बेटिंग वाला जो कोई वेबसाइट है, जैसे कि मान लीजिए आप जुपी पे लूडो खेल रहे हैं, एक तो मजे मस्ती के लिए खेल रहे हैं और एक खेल रहे हैं आप लोग पैसा लगा करके, है ना, तो एक तरीके का जुआ हो गया, एक तरीके का बेटिंग हो गया। तो यहां पर जो इलीगल बेटिंग है, इलीगल ऑनलाइन गेम है, उनको बैन करने का अधिकार इसके पास है, ठीक है, किसके पास, 2000 वाला याद रख लेना, ठीक है, ये बैन कर सकता है। इसके बाद ये ऑनलाइन गेमिंग एक्ट आपका आया था लास्ट ईयर, ऑनलाइन गेमिंग एक्ट आपका आया था लास्ट ईयर, यानी कि 2025, ठीक है, याद रखना 2025। इसको क्या अधिकार है, इसको अधिकार है कि आइडेंटिफाई कर सकता है, ये आइडेंटिफाई करेगा, ये आइडेंटिफाई करेगा, और क्या आइडेंटिफाई करेगा कि वेदर इट इज अ इलीगल गेमिंग वेबसाइट और नॉट, कि ये कोई सही मायने में इलीगल गैर कानूनी वेबसाइट है कि नहीं है। जैसे कि मान लीजिए जुप्पी है, जैसे मान लीजिए जुप्पी है ना, जुप्पी है, तो इस ये दो तरीके से गेम खेलता है, एक पैसे दिलवाकर खेलता है, 1 रुपए में खेले, मात्र 1 रुपए में खेले, मैंने खेला था 1 रुपए में, ठीक है, 1 रुपए में खेला था, इसने मुझे 10 रुपए दिया, मैं जीत गया, मैं 1.5 रुपए जीत गया, ठीक है, सबने 1-1 रुपए मिलाए थे, चारों टीम ने, 6 वाले भी होते हैं, तो 6 ने 1-1 रुपए मिलाए, 6 रुपए हो गए, जीतने वाले को मिल जाएंगे 4 रुपए, सेकंड रैंक वाले को मिल जाएंगे 2 रुपए, और बाकी जो 4 रहेंगे वो ठन ठन गोपाल। तो एक तरीके का लालच है, ठीक है, एक तरह गेम है, लालच, एक लत है, और एक इतनी बुरी लत है, ड्रग्स भी क्या ही इतना असर करेगा जितना कि इस तरीके की लत असर करती है, याद रखिएगा। तो ये लत है जो कि हमें, हमारे यूथ को बहुत ज्यादा भटका रही है। तो इस तरीके के गेमों को आइडेंटिफाई, पहचानने का अधिकार किसके पास है, ऑनलाइन गेमिंग एक्ट 2025 के पास, और जो ऑनलाइन गेमिंग एक्ट 2000 के पास ब्लॉक करने का अधिकार है। तो आप देखोगे कि जो आपका 16 जनवरी 2026 को केंद्र सरकार ने ऑनलाइन गेमिंग अधिनियम के तहत 242 अवैध सट्टेबाजी वेबसाइट को अवरुद्ध किया है। कितनी, दो, याद रखना कितनी भाई, तो 242, ठीक है, याद रखना 242 इलीगल, 242 जो वेबसाइट्स हैं इनको बैन कर दिया है, रोक दिया है कि भैया अब आप लोग नहीं काम करोगे। और क्यों नहीं काम करोगे, क्योंकि आप हमारे यूथ को खराब कर रहे हो। क्लियर पॉइंट बच्चों, याद रखना। और ये जो एक्ट आया था पिछले साल 2025 में आया था, अक्टूबर में आया था, जैसा कि मैं आप लोगों को बता चुका हूं। अब आप देखोगे यहाँ पे, जिससे कुल अवरुद्ध प्लेटफॉर्मों की संख्या 7800 से अधिक हो गई है, यानी कि पहले भी बैन किए गए हैं और अभी भी 7800 से ज्यादा वेबसाइट्स हैं जो कि यहाँ पर भी बैन हो चुकी है, जिनको बैन किया गया है। अब सर ये पेनल्टी किस पे लगाई जाएगी, तो याद रखना ये पेनल्टी खिलाड़ियों पर नहीं लगाई जाएगी, ठीक है, ये खिलाड़ियों पर नहीं लगाई जाएगी, यानी कि खिलाड़ियों के अलावा जो भी है, खिलाड़ियों पर नहीं, क्रॉस कर देता हूं, नहीं लगाई जाएगी, खिलाड़ियों के अलावा जो भी है उस पर लगाई जाएगी। जैसे कि गेम कौन प्रोवाइड कर रहा है, गेम का ऑपरेटर कौन है, गेम का ऑनर कौन है, गेम का जो वेबसाइट है, वो सब पे पेनल्टी लगाई जाएगी, ना कि किसी खिलाड़ी पे पेनल्टी लगाई जाएगी। चलिए बच्चों आगे देखते हैं अगला न्यूज। नॉमिनेशंस हैव बीन इनवाइटेड फॉर द सुखात्मे नेशनल अवार्ड इन स्टैटिस्टिक्स 2026 बाय द मॉस्पी नेम्ड आफ्टर पीवी सुखात्मे विया नेशनल अवार्ड पोर्टल फॉर द नेशनल स्टैटिस्टिक्स। अभी देखिए केंद्र सरकार ने क्या बोला है, केंद्र सरकार की जो मंत्रालय है मॉस्पी, ठीक है, मॉस्पी ने बोला है, मॉस्पी ने बोला है। अब मॉस्पी का मतलब क्या होता है, याद रखना मिनिस्ट्री, ठीक है, मॉस्पी का मतलब क्या होता है, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स, ठीक है बच्चों, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है बच्चों, प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन याद रखना। तो मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है बच्चों, याद रखिएगा, प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, ये याद रखना आपको। क्लियर पॉइंट बच्चों, चलिए, तो मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन
अब ये क्या बताता है सर? ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन ये कहता है कि हम लोगों ने सुखात्मे अवार्ड के लिए, हम लोगों ने सुखात्मे अवार्ड के लिए, सुखात्मे जो अवार्ड है, ठीक है, उसके लिए नॉमिनेशन मांगना शुरू कर दिया है। सुखात्मे अवार्ड के लिए नॉमिनेशन मांगना शुरू कर दिया है। सुखात्मे अवार्ड का मतलब क्या है? सुखात्मे अवार्ड का मतलब होता है कि एक पीवी सुखात्मे सर थे स्टैटिस्टिक्स में, ठीक है, पीवी सुखात्मे सर थे, इनके नाम पे किया गया है। पीवी सुखात्मे सर थे, पीवी सुखात्मे सर थे, ठीक है, याद रखिएगा, इनके नाम पर किया गया है, पीवी सुखात्मे सर के नाम पर किया गया है, याद रखिएगा। ठीक है बच्चों, पीवी सुखात्मे सर के नाम पर किया गया है, याद, आपको ये बात याद रखनी है। ठीक है बच्चों, चलिए अब पीवी सुखात्मे की बात करते हैं भाई साहब, ठीक है। तो जो पीवी सुखात्मे सर एक बहुत बड़े स्टैटिस्टिशियन थे, सांख्यिकी के एक विद्वान थे। तो जो भी स्टैटिस्टिक्स के क्षेत्र में बहुत एक्सीलेंट काम करता है उसको ये अवार्ड दिया जाता है। अगर मुझे लग रहा है कि मैं बहुत बढ़िया काम करता हूं तो मुझे ये अवार्ड दिया जाएगा, है ना। लेकिन इसके लिए नॉमिनेशन होगी, नॉमिनेशन में आप भरोगे तो आपको अवार्ड दिया जाएगा 29 जून, ठीक है, 29 जून 2026 को यह अवार्ड आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा। अब 29 जून 2026 को क्यों प्रोवाइड करवाया जाएगा? क्योंकि इसी दिन क्या होता है? स्टैटिस्टिक्स डे होता है। इसी दिन क्या होता है? स्टैटिस्टिक्स डे होता है, ठीक है बच्चों, स्टैटिस्टिक्स डे होता है इसी दिन। क्लियर पॉइंट बच्चों, याद रखना, इसी दिन स्टैटिस्टिक्स डे होता है, यानी कि नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे के रूप में हम इसे सेलिब्रेट करते हैं। और क्यों? क्योंकि इस दिन पीसी मेहलोनोबिस का क्या होता है? पीसी मेहलोनोबिस, ठीक है बच्चों, मेहलोनोबिस का क्या होता है? जन्म दिवस होता है, ठीक है बच्चों, जन्म दिवस होता है, याद रखेगा, पीसी मेहलोनोबिस का जन्म दिवस होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आप देखोगे यहाँ पे, ठीक है, मॉस्पी द्वारा पी सुखात्मे राष्ट्रीय सांख्यिकी पुरस्कार 2026 के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल के माध्यम से 25 वर्ष या 45 वर्ष, नॉट 25 वर्ष, ठीक है, कितना? 45 वर्ष, यानी कि इनकी जो उम्र होनी चाहिए 45 वर्ष की होनी चाहिए, ठीक है बच्चों। अब देखिए मौसमी द्वारा कितने 45 साल वर्ष या उससे अधिक आयु के नागरिक भारतीय सांख्यिकवादियों से नामांकन आमंत्रित किए गए हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यूनियन मिनिस्टर श्री जीतन राम मांझी इनॉग्रेट्स पीएम विश्वकर्मा हाट 26, ठीक है, रखना। जो हमारे एमएसएमई मिनिस्टर है, जो हमारे एमएसएमई मिनिस्टर है, ठीक है बच्चों, मिनिस्टर है। अब ये एमएसएमई मिनिस्टर कौन है? तो जीतन राम मांझी, ठीक है, कौन नाम है इनका? जीतन राम, जीतन राम मांझी इनका नाम है, जीतन राम मांझी इनका नाम है। अब ये दिल्ली में, दिल्ली हाट एक जगह है, दिल्ली हाट एक जगह है, ठीक है बच्चों, दिल्ली हाट INA एक जगह है। यहाँ पर क्या, यहाँ पर एक मेले का आयोजन का उद्घाटन किया इन्होंने, ठीक है, याद रखिए, मेले का, और इन्होंने कल ही किया है। 18 तारीख से लेकर के 18 जनवरी से लेकर के 31 जनवरी 2026 तक, 2026 तक, याद रखिए, 18 जनवरी से लेकर के 18 जनवरी 31 से लेकर के, ठीक है, 18 जनवरी 31 से लेकर के 18 जनवरी से 31 जनवरी 2026 तक ये चलेगा, यानी कि तकरीबन 13 दिन ये आयोजन किया जाएगा इसका। और इसमें क्या किया जाएगा, उसका नाम क्या है? पीएम विश्वकर्मा हाट 2026। क्या नाम है इसका? पीएम विश्वकर्मा, पीएम विश्वकर्मा हाट, ठीक है बच्चों, याद रखना, पीएम विश्वकर्मा हाट 2026, पीएम विश्वकर्मा हाट 2026, ठीक है बच्चों, याद रखना, पीएम विश्वकर्मा हाट 2026, ठीक है बच्चों। अब पीएम विश्वकर्मा हाट 2026 जो है, इसमें क्या बेचा जाएगा? तो इसमें हाथ से बने हुए सामानों को प्राथमिकता दी जाएगी, ठीक है, याद रखना, हाथ से बने हुए सामानों का मतलब क्या है बच्चों? ठीक है, जैसे कि मिट्टी के बर्तन, जैसे कि मिट्टी के बर्तन हो गए, है ना बच्चों, जैसे कि मिट्टी के बर्तन हो गए, जैसे कि यहाँ पर घरेलू झाड़ू हो गए, वो हो गया, जैसे कि चटाई हो गई, या फिर गमले हो गए, मतलब अलग अलग तरीके जो हाथ
सामान हो गया, ये सब कुछ जो हाथ से बनाने वाले कारीगर बनाते हैं ना, उनके सामान को यहाँ पर बेचा जाएगा। आप देख सकते हो मिट्टी का खिलौना दिखाई दे रहा है, मिट्टी की टोकरियां, ये बांस की टोकरियां दिखाई दे रही है, बांस की टोकरियां दिखाई दे रही है। तो इस तरीके से दिखाई देगा। क्लियर पॉइंट बच्चों याद रखना। जैसे कि बांस की टोकरियां हो गई है ना, पौधे से बनी हुई बांस की टोकरियां हो गई। आप लोग देखेंगे यहाँ पे बांस की टोकरियां हो गई। ठीक है बच्चों, याद रखना। बांस की बांस के डब्बे हो गए, बांस के खिलौने हो गए, इस तरीके की चीजें बेची जाएंगी। अब इनको पीएम विश्वकर्मा क्यों कहा जा रहा है, पीएम विश्वकर्मा क्यों कहा जा रहा है? ये कहा जा रहा है कि इस हाट में पीएम विश्वकर्मा के जो कारीगर होंगे वो बेचेंगे अपना सामान। तो पीएम विश्वकर्मा कारीगर कौन से होते हैं, याद रखना। तो पीएम विश्वकर्मा कारीगर, पीएम विश्वकर्मा, विश्वकर्मा कारीगर जो होते हैं भाई साहब, ठीक है, पीएम विश्वकर्मा जो कारीगर हैं, वो कौन से कारीगर हैं? वो कारीगर, याद रखिए, जिन जो कि पीएम विश्वकर्मा योजना के अंदर में रजिस्टर्ड है। पीएम विश्वकर्मा योजना के अंडर में रजिस्टर्ड है। पीएम विश्वकर्मा एक योजना आई थी, याद रखिएगा, और 2023 में आई थी। इसमें सरकार ने क्या बोला था? टूल देंगे जो, जिससे कि टूल का मतलब क्या होता है? औजार देंगे, औजार देंगे। और ये औजार आपके जो हाथ से बनाने वाले सामान है उससे रिलेटेड होंगे। जैसे कि आप ये खिलौने बनाते हो, तो खिलौने बनाने वाले में कौन कौन से औजार लगेंगे, उस तरीके के औजार हम लोग आप लोगों को प्रोवाइड करेंगे। ट्रेनिंग में ना 500 रुपए, ट्रेनिंग में ना कितना, 500 रुपए हम लोग प्रोवाइड करेंगे पर डे आप लोगों को, 500 रुपए। ठीक है बच्चों, याद रखना, 500 रुपए हम पर डे आप लोगों को प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, याद रखना, पर डे आपको प्रोवाइड करेंगे। क्लियर पॉइंट, ये सारी की सारी। और ये इस योजना में बहुत सारे ऐसे जो हमारे भाई बंधुओं ने, जो गांव के हस्तकला जो दिखाते हैं, हस्तशिल्प कला से जुड़े बहुत सारे भाई बंधुओं ने रजिस्टर किया था। और अब वही लोग अपना सामान को दिल्ली के आईएनए में बेचेंगे। तो दिल्ली हाट आईएनए लगाया जा रहा है। तो आपसे सवाल क्या क्या पूछा जा सकता है? सवाल पूछा जा सकता है कि आपका किसने इसका आयोजन किया है? तो जीतन राम मांझी ने उद्घाटन किया है इसका। 18 से 31 जनवरी तक चलेगा। और कौन से मजदूर आएंगे इसमें? तो पीएम विश्वकर्मा से जुड़े हुए जितने भी लोग हैं इसमें शामिल हो सकते हैं, इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। अभी देखिए, नीति आयोग ने रिलीज किया है एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स 2024। अब देखिए, नीति आयोग ने जो अभी एक इंडेक्स जारी किया है वो क्या, ईपीआई, यानी कि एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स, एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स। अब ये क्या होता है? कौन सा राज्य कितना ज्यादा तैयार है एक्सपोर्ट यानी कि निर्यात को बढ़ावा देने के लिए? कौन सा राज्य, याद रखिएगा, ठीक है, कौन सा राज्य, चलिए तो आप लिख ही लोगे, ठीक है। क्या इसका मतलब क्या होता है? ठीक है, कौन सा राज्य, ठीक है, राज्य एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए, यानी कि निर्यात को बढ़ावा देने के लिए, निर्यात को बढ़ावा देने के लिए तैयार है। ठीक है बच्चों, तैयार है। ये सबसे पहले आप लोगों को देखना है, कौन सा राज्य निर्यात। तो इसमें दो कैटेगरी है, एक तो आपके बड़े राज्य, एक तो आपके बड़े राज्यों की कैटेगरी है। बड़े राज्यों की कैटेगरी में देखना कौन किसका एक्सपोर्ट सबसे ज्यादा बेहतर है। तो आपको महाराष्ट्र दिखाई देगा। ठीक है बच्चों, महाराष्ट्र आपको टॉप पे दिखाई देगा। उसके बाद आपको तमिलनाडु दिखाई देगा दूसरे रैंक पर। उसके बाद आपको दिखाई देगा तीसरे रैंक पर गुजरात दिखाई देगा तीसरे रैंक पर। ठीक है बच्चों, छोटे राज्यों की अगर हम लोग बात कर लेते हैं, ठीक है बच्चों, कौन से, तो हम लोग छोटे राज्यों की बात कर लेते हैं। छोटे राज्य, जो छोटे राज्य है ना बच्चों हमारे, उसमें आप देखो उत्तराखंड टॉप पे, उत्तराखंड आपके टॉप पे दिखाई देगा, उत्तराखंड आपको टॉप पे दिखाई देगा। ठीक है बच्चों, याद रखिएगा। अब सवाल ये आता है कि सर ये किस आधार पे बताएंगे हम लोग कि एक्सपोर्ट कैसा है, अच्छा है, बुरा है, वो देश वो राज्य कैसा एक्सपोर्ट कर पा रहा है, कैसा एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहा है, कैसे बताएंगे सर? तो देखिए, इसके लिए ना 4 पैमाने हैं। ठीक है, इसके लिए 4 पिलर्स दिए हुए हैं। ठीक है बच्चों, याद रखना, इसके लिए 4 पिलर्स दिए हुए हैं। और ये चारों पिलर्स की हम बात करते हैं ना, ये चारों पिलर्स की बात कर, चारों पिलर्स कौन से हैं बच्चों, ध्यान से सुनना। ठीक है, पहला आप लोग देखोगे एक्सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, एक्सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, एक्सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है बच्चों, स्ट्रक्चर। अब इसका मतलब क्या होता है कि एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने वाला इंफ्रास्ट्रक्चर आपके पास है कि नहीं है, जैसे कि बिजली हो गया, रोड हो गया, क्योंकि भाई रोड वगैरह से ही तो सामान जाएगा ना, एक्सपोर्ट होगा।
एयरपोर्ट तक तो, शिप तक तो बाद में जाएगा, पहले तो रोड आएगा, है ना। तो रोड वोड आपका पास अच्छा है कि नहीं, तो इसमें 20% का वेटेज दिया गया है। उसके बाद आप लोग देखोगे बच्चों यहाँ पे बिजनेस इकोसिस्टम, यानी बिजनेस का माहौल कैसा है आपके यहाँ पे, बिजनेस इकोसिस्टम यानी कि बिजनेस का माहौल कैसा है आपके यहाँ पे, इसको दिया गया 40% का वेटेज दिया गया है, ठीक है बच्चों। तीसरा आप लोग यहाँ पे देखोगे पॉलिसी एंड गवर्नेंस, ठीक है, पॉलिसी एंड गवर्नेंस यानी कि वहां की जो सरकार है उसकी पॉलिसीज कैसी हैं, तो उसको दिया गया है 20%। उसके बाद आप लोग यहाँ पे देखोगे एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस, एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस यानी कि वो स्टेट कैसा परफॉर्म कर रहा है एक्सपोर्ट को लेकर के, ठीक है, इसको भी दिया गया है 20%। यानी कि जो पूरा पूरा 4 पिलर्स को 100% का वेटेज दिया गया है, उसमें आप ये 4 चीजें देखोगे, ठीक है बच्चों, उसमें आप ये 4 चीजें देखोगे। तो ये आपको 4 चीजें एक्सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, बिजनेस इकोसिस्टम, पॉलिसी एंड गवर्नेंस और एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस दिखाई देगा। 20%, 20%, 20%, 40%, 20%, 20%, इसके हिसाब से डिसाइड किया जाता है और महाराष्ट्र आपका टॉप पे आया है। आगे देखते हैं, मिजोरम का एक योजना है, ठीक है, मिजोरम बनाकाई स्कीम अनाउंसमेंट। मिजोरम ने एक बनाकाई स्कीम लॉन्च की थी, ठीक है बच्चों, याद रखना। मिजोरम ने एक बना बनाकाई बनाकाई योजना लॉन्च की थी, बनाकाई योजना लॉन्च की थी मिजोरम ने। अभी मिजोरम ने जो बनाकाई योजना लॉन्च की थी, अब आप इसमें देखो क्या क्या चीजें आपको देखने के लिए मिलेंगी, ठीक है। ये आपको 2024 में, सितंबर 2024 में ही आई थी, 2024 में ही आई थी। अब इसमें क्या कहा गया था, जो सरकार है ना, जो मिजोरम की सरकार है, ठीक है, वो डायरेक्ट खरीदारी करेगी, डायरेक्ट खरीदारी करेगी, ठीक है बच्चों, याद रखना। किस पे? एमएसपी पे खरीदेगी। क्या खरीदेगी और किससे खरीदेगी? एमएसपी पे किसानों से खरीदेगी, किसानों से खरीदेगी। और क्या खरीदेगी? याद रखना, हल्दी खरीदेगी, हल्दी खरीदेगी। उसके बाद मिर्च खरीदेगी, ठीक है बच्चों। उसके बाद हल्दी हो गया, मिर्च हो गया, उसके बाद जो बिना छिलका उतारे वाला चावल होता है ना, यानी कि धान, ठीक है, तो धान खरीदेगी, ठीक है बच्चों, धान खरीदेगी। और आप इसके अलावा ये देखोगे, धान तो खरीद दिया है ना, अब आप इसके अलावा क्या देखोगे बच्चों, याद रखना कि इसके अलावा ये जो 3 चीजें हैं ना, इसके अलावा अभी जो न्यूज आई है बनाकाई, इसी योजना में सरकार ने क्या कहा है कि 2 फरवरी से, ठीक है बच्चों, 2 फरवरी से आप लोग क्या देखोगे यहां पर, तो बच्चों 2 फरवरी से सरकार ने 2 और चीजें 2 और चीजें खरीदने को कहा है। और 2 और चीजें खरीदने में क्या आएंगे बच्चों, याद रखिएगा, 2 और चीजें खरीदने में अपने को मिलेंगी। एक तो झाड़ू मिलेगा, ठीक है, वहां पे जो बनाया जाता है, ठीक है, और दूसरा आप लोग यहाँ पे देखोगे झाड़ू के अलावा अदरक, ठीक है, अदरक, अदरक, ठीक है बच्चों, याद रखना। और आप देखोगे यहाँ पे झाड़ू के अलावा जो अदरक है, ठीक है, अदरक। अभी जो हमारा जो हमारी स्टेट है, जो हमारी नीति आयोग है, उन्होंने एक एक बयान दिया था, और उस बयान के बाद यहाँ पे हम लोग क्या जिंजर कैपिटल ऑफ इंडिया कहते हैं, क्या जिंजर, जिंजर कैपिटल ऑफ इंडिया कहते हैं मिजोरम को, यानी कैपिटल ऑफ इंडिया, ठीक है। यानी कि जो अदरक है ना, सबसे ज्यादा कहाँ पे होता है, ठीक है, तो मिजोरम में होता है। और अभी हम किस योजना की बात कर रहे हैं, तो बनाकाई योजना की बात कर रहे हैं, ठीक है बच्चों। चलिए, तो आप लोग देखोगे क्या, मिजोरम के मुख्यमंत्री, ठीक है, लालदू होमा, लालदू होमा, मुख्यमंत्री का नाम भी आप लोग याद रखने, ठीक है, लालदू होमा, लालदू होमा, ठीक है बच्चों। लालदू होमा ने बनाकाई योजना के तहत 2 फरवरी से अदरक और झाड़ू घास की प्रत्यक्ष खरीद की घोषणा की। इससे पहले ये योजना हल्दी, मिर्च और धान फसलों को कवर करती थी, ठीक है बच्चों, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला देख लेते हैं, ठीक है। वैज्ञानिकों ने, यहां पर वैज्ञानिकों ने विश्व की सबसे प्राचीन नदी की पुष्टि की है। बहुत सारी नदियां हैं, लेकिन विश्व की सबसे पुरानी नदी कौन सी है, आपको कैसे समझ में आएगा बच्चों, तो यहां पे आपको बताना है, ठीक है, कि वैज्ञानिकों ने विश्व की सबसे प्राचीन नदी की पुष्टि की है। विश्व की सबसे प्राचीन नदी, बहुत सारी नदियां हैं, लेकिन दुनिया की सबसे पुरानी नदी कौन सी है, आपको ये देखना है, ठीक है बच्चों। तो वैज्ञानिकों ने मध्य ऑस्ट्रेलिया में फिंके नदी को, ये नदी दिखाई दे रही है बच्चों, ठीक है, याद रख लेना कौन सी है, फिंके नदी, फिंके, फिंके जो नदी है, ठीक है। अब आप देखोगे कितनी पुरानी है, तो 300 400 मिलियन ईयर्स पुरानी है, और आज भी बहती है कहां पे, तो सेंट्रल ऑस्ट्रेलिया। कहां पर बच्चों, तो सेंट्रल ऑस्ट्रेलिया में, सेंट्रल ऑस्ट्रेलिया में बहती है, ठीक है बच्चों, याद रखना। कितनी लंबी है,
तो 640 किलोमीटर लंबी है और ये दुनिया की सबसे पुरानी सर्वाइविंग रिवर है। पुरानी पुरानी तो है ही, ठीक है, लेकिन सर्वाइविंग रिवर है, दुनिया की सबसे पुरानी, ठीक है, अभी जिंदा रहने वाली रिवर रिवर, ठीक है, सबसे पुरानी सर्वाइविंग रिवर है। सर्वाइविंग का मतलब क्या होता है? जो अभी भी जिंदा है, सर्वाइविंग रिवर है यानी कि अभी भी जिंदा है, ठीक है बच्चों, याद रखेगा आप लोग। तो अब देखोगे यहाँ पे, ठीक है, कि फिंके रिवर, और फिंके रिवर दुनिया की सबसे पुरानी रिवर के रूप में नामित कर दिया गया है कि सबसे पुरानी रिवर आपको यही दिखाई देने वाली है। क्लियर अपन यहाँ पे? चलिए, अब इसका जो एक और नाम है लारा पिंटा, नाम याद रखना, क्या है इसका नाम? लारा पिंटा। लारा पिंटा एक और नाम है। और ये जो लारा पिंटा नाम है ना भाई साहब, किसके द्वारा दिया गया है? जो लारा पिंटा नाम है ना, किसके द्वारा दिया गया है? तो अर्रेंट, अर्रेंट जनजाति है, अर्रेंट, अर्रेंट जनजाति है, अर्रेंट जनजाति है वहां की, उनके द्वारा दिया गया है। ठीक है बच्चों, चलिए, तो आप देखोगे यहाँ पे कि दुनिया की सबसे पुरानी नदी फिंके नदी, जो कि 300-400 मिलियन पुरानी है, ईयर्स पुरानी है, तो दुनिया की सबसे पुरानी सर्वाइविंग रिवर्स के रूप में नामित कर दिया गया है। क्लियर पॉइंट, जो कि मध्य ऑस्ट्रेलिया में आपको दिखाई देने वाली है, 640 किलोमीटर की है। और लारा पिंटा जो है, जो एक नाम है जो कि वहां के अर्रेंट जनजातियों के द्वारा दिया। आज के आज के लिए टॉपिक्स यही है, और अभी जितने भी आपके सामने करंट अफेयर्स के जो आपके एमसीक्यूज हैं, आप लोगों को इसका आंसर करना है। ऑस्ट्रेलिया के अरेंट जनजाति किस नदी को लारा पिंटा कहती है? 2 फरवरी से किसानों के प्रत्यक्ष खरीद के लिए मिजोरम के मुख्यमंत्री लालदू होमा ने किस योजना की घोषणा की है? उसके बाद बच्चों, हु विल इनॉग्रेट द एग्जीबिशन? कौन ये एग्जीबिशन इनोग्रेट करेगा? कौन सा वाला? दिल्ली हाट आईएनए वाला। ठीक है बच्चों, सुखात्मे नेशनल अवार्ड जो स्टैटिस्टिक्स में दिया जाएगा, कब दिया जाएगा, आपको ये बताना है। ठीक है, गृह लक्ष्मी डिजिटल मार्केटिंग पोर्टल किस राज्य ने लॉन्च किया है? भारत सरकार ने 244 अवैध सट्टेबाजी और जुआ वेबसाइटों को किस अधिनियम के तहत अवरुद्ध करने का आदेश दिया है? ठीक है बच्चों, चलिए आखिरी क्वेश्चन, आप अपने संबंधित वर्ग से निर्यात तैयारी सूचकांक ईपीआई 2024 में किस राज्य ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? तो ये था दोस्तों आज का सेशन। आई होप आप लोगों ने एंजॉय किया होगा, और इसी तरीके से और भी बेहतरीन सेशंस मैं आप लोगों के लिए लेकर के आता रहूंगा। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखेंगे बच्चों। जय हिंद।